लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। गुरु परंपरा में रामानुज स्वामी जी का दिव्य चरित्र जो है उसका अनुभव ले रहे हैं हम। अब तक हम उस चरित्र में ये देखे हैं कि रामानुज स्वामी जी भूतपुरी में अवतार करें, उसके बाद यादव प्रकाश के यहाँ पूर्व पक्ष सिद्धांत अध्ययन करना शुरू किए। बीच में यादव प्रकाश और उनके शिष्य मिलकर इनको मारने की कोशिश करते हैं, पर भगवान की कृपा से वो बच गए। फिर से कांचीपुरम आ गए हमारे रामानुज स्वामी जी, और उस यादव प्रकाश की गोष्ठी में जो गोविंद जी थे वो गंगा प्रवाह में एक लिंग को पाते हैं, शिवलिंग को पाते हैं, और उसके मिलते ही वो शिव भक्त बन जाते हैं और ऐसा शैव संप्रदाय में कुछ समय तक रहते हैं। वो फिर से कब शिव वैष्णव संप्रदाय को आए उस विषय को हम बाद में देखने वाले हैं। तो यहाँ तक हम देखें, रामानुज स्वामी जी फिर से लौट गए कांचीपुरम को, गोविंद स्वामी शैव संप्रदाय को चले गए। वहाँ से उसके बाद क्या क्या हुआ उसको हम आज देखने वाले हैं। पहले वो यादव प्रकाश वो यात्रा जो है ना उसको समाप्त करके फिर से कांचीपुरम लौटता है। वहाँ हमारे रामानुज स्वामी जी को देखकर हैरान हो जाता है। अरे हम सोचे थे कि बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई, पर देखता है तो रामानुज स्वामी जी जीवित हैं। तो देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है और पूछता है ऐसा क्या हुआ क्या हुआ। तब ये बोलते हैं ऐसा नहीं, हम मार्ग से भटक गए, ऐसा फिर से भगवान की कृपा से हम यहाँ लौट आए। जो भी हुआ वो बताते हैं स्वामी जी। तब वो बहुत हैरान होता है कि भगवान की कृपा इन पर इतनी ज़्यादा है, इसलिए सोचते हैं और बोलते हैं, वो यादव प्रकाश बोलता है आप फिर से हमारे कालक्षेप गोष्ठी में आ जाइए। रामानुज स्वामी जी भी उतना इंटरेस्ट नहीं है, पर वो पूछ रहे हैं ऐसा सोचकर फिर से उनके गोष्ठी में जुड़ जाते हैं रामानुज स्वामी जी। ऐसा हो रहा है। होते समय दो श्री वैष्णव कांचीपुरम से श्रीरंगम जाते हैं, कांचीपुरम से श्रीरंगम जाते हैं, और वहाँ यमुनाचार्य स्वामी जी को बताते हैं कि कांचीपुरम के पास में यादव प्रकाश नामक मायावादी है, उसकी गोष्ठी में ऐसा रामानुज स्वामी जी अध्ययन कर रहे हैं। और वहाँ जो जो हुआ है, यानी वहाँ जो जो हुआ है, वहाँ उसको म्यूट कर दीजिए ना। नहीं, वो आपको स्पीकर को ऑफ करना पड़ेगा। और लाइव क्या हुआ? हो रहा है क्या? पहले से नहीं हुआ या पहले से नहीं हुआ? तो रामानुज स्वामी जी का चरित्र का अनुभव ले रहे हैं हम लोग। हम कल देखे कि रामानुज स्वामी जी किसी तरह बचकर कांचीपुरम लौट आए, गोविंद जी शैव संप्रदाय को चले गए, और
यादव प्रकाश यात्रा समाप्त करके कांचीपुरम आता है। कांचीपुरम आते ही वहाँ रामानुज स्वामी जी को देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है, अरे ये यहाँ कैसे आए ये, पूछता है और ये बोलते हैं ऐसा ऐसा हुआ। पर वहाँ ये शायद नहीं कहे कि उनको पता है कि इनको मारने की कोशिश की जा रही थी, तो बताते नहीं हैं। वो सुनकर, भगवान ही साक्षात आकर इनकी मदद किए, वो सब सुनकर बहुत हैरान होता है। और उसके बाद रामानुज स्वामी जी को कहता है आप हमारी गोष्ठी में जुड़ जाइए, और रामानुज स्वामी जी भी इनकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी गोष्ठी में जुड़ जाते हैं। ये हो रहा है। इस संदर्भ में कुछ श्री वैष्णव कांचीपुरम से श्रीरंगम जाते हैं। श्रीरंगम में यमुनाचार्य जी के सन्निधि में जाकर वहाँ बोलते हैं, स्वामी जी कांचीपुरम में यादव प्रकाश नामक एक मायावादी है, उस मायावादी के सन्निधि में रामानुज एक स्वामी जी है जो पढ़ रहे हैं, और वहाँ जो अद्वैत के रीति में वो बता रहे हैं उसका खंडन करते हुए ये विशिष्टाद्वैत रीति में ऐसे ऐसे अर्थ बताएं। जैसे हम देखे थे ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा कप्यासम पुंडरीकमेव अक्षिणी, इन वाक्यों का ऐसा ऐसा अर्थ बता रहे हैं। तो बोलते हैं ऐसा, वो सुनते ही यामुनाचार्य स्वामी जी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कहने वाला है क्या, इस संसार में अच्छे विषय बताने वाले बहुत कम हैं, यहाँ ऐसा एक महात्मा आया है। वो सुनकर बहुत संतुष्ट होते हैं और उसके बाद सोचते हैं इनको तो देखना ही है, क्योंकि इनके मन में ये भी चल रहा है कि हमारे संप्रदाय के लिए कोई अगला व्यक्ति चाहिए, एक महापुरुष चाहिए। तो इनके बारे में सुनते ही वहाँ से जाने का प्रयास में लग जाते हैं यमुनाचार्य स्वामी जी। यहाँ देखे ना, रामानुज स्वामी जी का प्रभाव तब से थोड़ा बाहर आना शुरू हो गया है। जब से वो यादव प्रकाश के पास थे तब से कुछ ना कुछ बात चल रही है उनके बारे में, क्योंकि सोचिए कोई आकर श्रीरंगम में उनके बारे में बता रहा है तो अवश्य ही उनके बारे में बातचीत कांचीपुरम इत्यादि जगहों में हो रही है। तो यमुनाचार्य स्वामी जी भी उनको देखने के लिए वहाँ से शुरू होते हैं। कहाँ से? श्रीरंगम से। तो जिस मार्ग में जाना है उस मार्ग में तिरुक्कोवलूर इत्यादि विदेशों का मंगलाशासन करते हुए कांचीपुरम पहुँचते हैं। कांचीपुरम पहुँचते ही वहाँ उनके शिष्यों में कांचीपूर्ण स्वामी जी है ना, जो कांची में निवास करते हैं, वो आते हैं अपने आचार्य को स्वागत बोलने के लिए, स्वागत करने के लिए वो आते हैं और इनका प्रणाम करते, साष्टांग करते हैं। तब यमुनाचार्य स्वामी जी उनको पूछते हैं आप कैसे हैं और आपका जो कैंकर्य है वो निर्विघ्न चल रहा है क्या? क्योंकि कांचीपूर्ण स्वामी जी वरदराज भगवान के कैंकर्य में जुड़े थे ना। क्या कैंकर्य? पंखा चलाना तालवृंत बोलते हैं ना, वो पंखा, वो उस कैंकर्य में लगे थे। तो वो पूछते हैं आपका कैंकर्य कैसा चल रहा है? तब वो बोलते हैं स्वामी जी आपकी कृपा से भगवान कैंकर्य स्वीकार कर रहे हैं। अपने बारे में बोलते नहीं है, ये नहीं बोलते आपकी कृपा से मैं कर रहा हूँ, नहीं, आपकी कृपा से भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसा बोलते हैं। आड़वंदार यमुनाचार्य स्वामी जी भी बहुत खुश होते हैं। खुश होकर उनको भी लेकर भगवान का मंगलाशासन करने के लिए चलते हैं। जाते हैं, भगवान का मंगलाशासन होता है। वरदराज भगवान, वहाँ की अम्मा जी, उनका दर्शन करके ऐसा प्रदक्षिण आते हैं। प्रदक्षिण आते हैं, वहाँ आप देखिए तो अभी देख सकते हैं, वहाँ एक तरफ दो सन्निधियाँ रहती हैं। एक है अनंत यानी आदिशेष जी, उनका एक सन्निधि है, और उसके सीधा सामने करियमाणिक पेरुमाल ऐसा एक भगवान का सन्निधि है। वहाँ उनका मंगलाशासन करके यमुनाचार्य स्वामी जी वहाँ रह रहे थे। तभी क्या होता है, यादव प्रकाश अपने शिष्यों के साथ वरदराज भगवान को नमस्कार करके वहाँ से ऐसा आता है। यमुनाचार्य स्वामी जी हैं अपनी गोष्ठी के साथ, यादव प्रकाश अपनी गोष्ठी के साथ आता है। तब वहाँ पास में जो कांचीपूर्ण स्वामी जी हैं उनको पूछते हैं यमुनाचार्य जी, अरे इनमें से कौन रामानुज है, कौन इड़याळवार है? तब वे बोलते हैं, अरे वो जो
लंबा सा दिख रहे हैं, सुंदर मूर्ति है, आजानु बाहु है, वही रामानुज स्वामी जी हैं। उनको देखते ही उनका जो तेज है मुख में, वो देखकर बहुत संतुष्ट होते हैं यामुनाचार्य जी और कटाक्ष करते हैं, अपने दिव्य नेत्रों से कटाक्ष करते हैं उनका और मन में संकल्प करते हैं आम मुदल वनिवन, आम मुदल वनिवन। ये षटकोप स्वामी जी के पाशुरों में आता है, तिरुवाइमणि में आता है। षटकोप स्वामी जी कहते हैं कि भगवान षटकोप स्वामी जी को देखकर ऐसा संकल्प लिए आम मुदल वनिवन, ये हमारा संप्रदाय का नायक बनेगा। ऐसा कौन संकल्प किए? भगवान संकल्प किए, ऐसा वहाँ षटकोप स्वामी जी अपने पाशुर में कहते हैं। उसके बाद उनको षटकोप स्वामी को ऐसा बड़ा कवि बनाए, बड़ा भक्त बनाए भगवान। तो भगवान षटकोप स्वामी जी पर जैसा कटाक्ष किए, जैसा संकल्प किए, उसी तरह यामुनाचार्य स्वामी जी रामानुज स्वामी जी के प्रति करते हैं आम मुदल वनिवन, यही हमारा संप्रदाय का अगला नायक बनेगा। तब ऐसा कटाक्ष करते हैं और कटाक्ष करके उसके बाद वहाँ जो वरदराज भगवान है ना, वरदराज भगवान के प्रति शरणागति करते हैं। यस्य प्रसाद कलया बधिरशृणोति पंगुः प्रधावति जवेन च भक्तिमूकः अंधः प्रपश्यति सुतं लभते च वन्ध्या तं देवमेव वरदं शरणं गतोऽस्मि। यस्य प्रसाद कलया बधिरशृणोति अंधः प्रपश्यति पंगुः प्रधावति जवेन च भक्तिमूकः। बोलते हैं जिस वरदराज भगवान की कृपा का लवलेश से, भगवान की पूरी कृपा नहीं चाहिए, कृपा का लवलेश से भी क्या होता है, यस्य प्रसाद कलया बधिरः शृणोति, जो बधिर होते हैं वो सुनने लगते हैं, भगवान के अनुग्रह से जो बधिर है वो सुनने लगते हैं। पंगुः प्रधावति, जो चल नहीं पाते ना वो दौड़ना शुरू करते हैं। पंगुः प्रधावति जवेना, जवेना माने तेजी से, जो बचपन से चल नहीं पाए भगवान की कृपा से वो दौड़ सकते हैं। और वक्ति मूकहा, जो मूगा है वो बात कर लेता है। और अंधः प्रपश्यति, जो अंध है, अंधा है, वो क्या कर पाता है, वो देख लेता है। अंधः प्रपश्यति सुतं लभते च वंध्या, कोई वंध्या है जिनका कोई संतान नहीं है तो वो संतान प्राप्त कर देते हैं। तो सुतम लभते च वंध्या, ऐसे जो वरदराज भगवान है, ऐसे जो वरदराज भगवान है जिनकी करुणा से कुछ भी हो सकता है, ऐसे वरदराज भगवान को हम शरणागति करते हैं। तम देवमेव वरदम शरणम गतोस्मि, ऐसा शरणागति करते हुए क्या मांगते हैं। शरणागति जो है ना उसका कुछ भी फल हो सकता है, तो यहाँ विशेष रूप से शरणागति करते हैं। क्यों? रामानुज स्वामी जी को श्री वैष्णव संप्रदाय को लाने के लिए, उसके लिए विशेष रूप से भगवान के प्रति शरणागति करते हैं हमारे यामुनाचार्य स्वामी जी। ऐसा करके भगवान को प्रार्थना करते हैं, एक और बार भगवान का दर्शन लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और वहाँ से फिर से श्रीरंगम लौट आते हैं हमारे यामुनाचार्य स्वामी जी। तो देखिए यामुनाचार्य स्वामी जी का दिव्य कटाक्ष मिला है रामानुज स्वामी जी को। आचार्य कटाक्ष ही सब होता है ना। रामानुज स्वामी जी को देखिए ये परगत स्वीकार कहते हैं, स्वगत स्वीकार, परगत स्वीकार। स्वगत स्वीकार माने हम जाकर आचार्य को पकड़ते हैं, तो हम जाकर भगवान को पकड़ते हैं तो वो स्वगत स्वीकार है। जब वो हमको पकड़ते हैं वो परगत स्वीकार है। इसी को तो बोलते हैं ना, ये दो न्याय बोलते हैं, मार्जाल किशोर न्याय और मरकट किशोर न्याय बोलते हैं ना। हम देखिए बंदर का जो बच्चा होता है ना वो क्या करता है, अपनी माता को वो पकड़ता है, खुद पकड़ता है, छोड़ दिया तो उसका नुकसान है ना, पर वो पकड़ता है। पर बिल्ली का जो छोटा होता है ना, बिल्ली का बच्चा, उसको बिल्ली खुद पकड़ती है ना, वो पकड़ के ले जाती है। दोनों में फर्क यही है।
स्वगत स्वीकार माने हम पकड़ रहे हैं भगवान को, मैं पकड़ रहा हूँ। पर हम क्या बोलते हैं, स्वगत स्वीकार नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, परगत स्वीकार। भगवान आकर हमें ले जाएंगे, भगवान देख लेंगे, उनका अंगीकार, उनका स्वीकार हमें चाहिए, वो परगत स्वीकार। वो भगवान के विषय में भी कह सकते हैं, आचार्य के विषय में भी। गुरु का अभिमान जब बोलते हैं ना, आचार्य अभिमान बोलते हैं, वो आचार्य अभिमान भी दो तरह का होता है। आचार्य अभिमान भी दो तरह का। मैं जाकर आचार्य का अभिमान करता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं वो हमारे आचार्य हैं, तो इनका अभिमान उन पर है, पर उससे कुछ फल नहीं मिलता है। क्या करना चाहिए, क्या चाहिए, आचार्य को इसको देखकर मानना है कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरा है। ऐसा आचार्य का अभिमान का पात्र हमें बनना है। वो मेरे आचार्य है, हमें नहीं बोलना, उनको सोचना ये हमारा है, वो अभिमान चाहिए ना। तो वही वही अभिमान हमारे लिए कार्यकर है, वही चाहिए बोलते हैं। हम आचार्य का अभिमान करें तो भी मोक्ष मिल सकता है, वो अलग बात है, पर हमें क्या चाहिए, उनका अभिमान चाहिए। तो वही स्वगत स्वीकार परगत स्वीकार बोलते हैं। भगवत विषय में भी होता है, आचार्य विषय में भी होता है। यहाँ देखें तो आचार्य यामुनाचार्य स्वामी जी क्या करते हैं, परगत स्वीकार करते हैं, है ना। वो खुद आते हैं, रामानुज स्वामी जी यामुनाचार्य स्वामी जी के पास गए नहीं, यामुनाचार्य स्वामी जी रामानुज स्वामी जी के पास आए और वहाँ उनसे मिलने का, बातचीत करने का भी अवसर मिला नहीं, सिर्फ उनको कटाक्ष करने का ही अवसर मिला, उतना हो गया। और वहाँ से प्रस्थान किए यामुनाचार्य स्वामी जी। और उसके बाद क्या होता है, एक चरित्र है, वहाँ का जो राजा है ना, उस राजा की बेटी है, उस पर ब्रह्मराक्षस आकर वो आवेश करता है, यानी ब्रह्मराक्षस उसमें आविष्ट हो जाता है। तब क्या होता है, वो राजा अपने राज्य में जो भी पंडित है, जो भी मंत्रवादी है, उन सभी को बुलाकर उस ब्रह्मराक्षस को भगाने का प्रयत्न करता है, पर कोई भी भगा नहीं पाते हैं। तब क्या होता है, कोई आकर उसको बताता है, अरे कोई है यादव प्रकाश नामक, वो बड़े मंत्रवादी हैं, उनको बुलाने पर हो जाएगा। तो राजा क्या करता है, जाकर यादव प्रकाश को बुलाने के लिए कुछ लोगों को भेजता है। वो लोग आते हैं यादव प्रकाश जी के पास, बोलते हैं अरे ऐसा ब्रह्मराक्षस से पीड़ित है हमारी राजपुत्री, कुछ ना कुछ कीजिए। तो यादव प्रकाश बोलता है कुछ नहीं, आप जाओ और उस ब्रह्मराक्षस को बोलो कि यादव प्रकाश तुम्हें भागने को कहा। क्या बोलते हैं, जाकर बोलो कि यादव प्रकाश कहा है तुम्हें भागने को। तो वो लोग जाते हैं, वो राजपुत्री है उसके सामने जाकर बोलते हैं अरे ब्रह्मराक्षस, यादव प्रकाश बोले कि यहाँ से निकलो। तो ब्रह्मराक्षस फिर से जवाब देता है, वो बोलता है अरे कौन है यादव प्रकाश, उसकी बातों से यहाँ से जाएंगे नहीं, ऐसा वो बोलता है ब्रह्मराक्षस। तो ये लोग जाकर यादव प्रकाश को बोलते हैं अरे वो ब्रह्मराक्षस आपकी बात सुनी नहीं। तो यादव प्रकाश, मेरी बात सुनी, आओ मैं सीधा आ जाता हूँ। तो अपने शिष्यों को भी लेकर, कुछ लोग क्या करना है, कहाँ भी जाना है ना, 5 लोगों को लेकर ही जाते हैं, तभी तभी ये सभी को लगता है ये बड़े आचार्य हैं, तो ऐसा शो ऑफ के लिए। हाँ, तो ऐसे कई सारे शिष्यों को लेकर वो यादव प्रकाश भी जाता है और ब्रह्मराक्षस के पास जाते जाते कुछ मंत्रोच्चारण करते हुए जाता है। वो ब्रह्मराक्षस जो है ना, ऐसे अपने पैर फैलाकर ऐसा बैठा है, यानी वो राजपुत्री के शरीर में वो आविष्ट है, ऐसा कर रहा है। वो अपने पैरों को मोड़ता भी नहीं है। यादव प्रकाश के आने पर, अरे तू जो मंत्रोच्चारण कर रहा है, तू कौन है, तुम्हारा जन्म क्या है, मेरा जन्म क्या है, मुझे सब पता है, तू आकर मुझे यहाँ से भगाने वाला है क्या, ऐसा ये ब्रह्म राक्षस पूछता है। तो यादव प्रकाश पूछता है अरे तुम्हें क्या मालूम है, मैं क्या मंत्र जप कर रहा हूँ, तुम्हें क्या मालूम है। तो ये ब्रह्म राक्षस वो जो मंत्र जप कर रहे हैं ना, वो मंत्र को बता देता है, अरे ये मंत्र मुझे ही मालूम है, तू आकर उस मंत्र से ही मुझे ही भगाने वाला है क्या, ऐसा पूछता है। और वो बोलता है तुम्हारा जन्म भी मुझे मालूम है, मेरा जन्म भी मुझे मालूम है। तो वो ब्रह्म राक्षस क्या करता है, वो सीधा बोलता है मेरे पिछले जन्म में मैं क्या किया था, मैं एक याग किया था, उस याग में बहुत सारे मंत्रलोप क्रियालोप ये सब हो गए, इसलिए मैं
ये ऐसा ब्रह्म राक्षस बनकर रहा हूँ, और तू ये भी जान लो कि तुम्हारा जन्म क्या है, तू कैसा था। तो वहाँ बोला जाता है कि वो ब्रह्म राक्षस बोलता है, वो बोलता है पिछले जन्म में तू एक, तमिल में उडुम्ब बोलते हैं, उडुम्ब एक वो चिपकली की तरह एक थोड़ा बड़ा सा होता है, उसको उसका नाम दास ढूंढा था, तब बोला गया गोधा, बोला था गोह ऐसा भी कहते हैं, बोला वही कहते हैं क्या, क्या होगा, लाइव नहीं हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग कर दीजिए ना, रिकॉर्डिंग शुरू किए क्या आप रोज रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिएगा, आपको लाइव नहीं गया तो भी रिकॉर्डिंग बाद में आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग है ना, उसको शुरू कर दीजिए, लाइव हुआ नहीं तो भी हम आगे उसको अपलोड कर सकते हैं। ओके, रोज़ वो कर दीजिए रिकॉर्डिंग, लाइव अच्छी तरह हो गया तो उसको बाद में डिलीट कर लेंगे। ओके, वो आप लोग ने बहुत ये रिकॉर्ड शुरू कर दी ना। रोज ये कर दीजिए। वो क्या है, वो एक जानवर है, उसका नाम क्या है, गोधा, ऐसा गूगल में आया था, गोधा बोलते हैं, गोह बोलते हैं, छिपकली थोड़ा बड़ा बड़ी बड़ा सा रहता है, तो गिरगिट, गिरगिट, अच्छा वही, दास गूगल में हमें उडुम्बू बोलते हैं तमिल में, तेलुगु में उडुमू कहते हैं। दास उसको गूगल में डालकर पूछा था पहले, तो बोला गोधा गोह छिपकली, बड़ा छिपकली ऐसा, अच्छा क्या वो गिरगिट, हाँ ऐसा एक जानवर था तू, कहाँ था, मधुरांतकम जो स्थान है ना, उस मधुरांतकम में तू ऐसा बनकर रह रहा था। तब क्या, श्रीरंगम से कुछ लोग तिरुमला यात्रा के लिए चल रहे थे, जा रहे थे, बीच में वो रुके और कुछ प्रसाद पाए, तीर्थ पाए, उसका जो उच्छिष्ट था ना, उस उच्छिष्ट का भोजन तू किया है, उन शिव वैष्णवों का उच्छिष्ट भोजन करने के कारण तुम्हें एक विद्वत जन्म मिला है, पंडित जन्म मिला है। तो ये ब्रह्म राक्षस बोलता है, अरे तुम्हारा जन्म मुझे पता है, मेरा पिछला जन्म पता है, तू जो मंत्र उच्चारण कर रहे है वो मंत्र पता है, सब मुझे पता है, तुम्हें ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कुछ भी पता नहीं, तू आकर मुझे भगाने वाला है क्या, तुम्हारी बातों से मैं जाऊंगा नहीं, ऐसा बोलता है। तब यादव प्रकाश पूछता है, तो किसकी बात से तू जाओगे, तब वो बोलता है, अरे आपकी गोष्ठी में एक नित्य सूरी नायक है वहाँ, वो बोलेंगे तो हम चलेंगे। तब ये पूछता है कौन है वो बोलता है जो रामानुज है ना, वही नित्य सूरी नायक है, आदिशेष जी का ही अवतार है वो, इसलिए वो बोले तो मैं जाऊंगा। तब यादव प्रकाश बोलता है, अच्छा यहाँ राजा के पास आ गए ना, वहाँ कर नहीं पाए तो इंसल्ट हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, हाँ, इसलिए क्या करते हैं, वो यादव प्रकाश रामानुज जी को देखकर बोलते, भगाने को बोलो, भाग जाने को बोलो। तो रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, अरे जाओ यहाँ से। तब वो बोलता है, ऐसा बोलने से जाऊंगा नहीं, आप आकर आपके पादारविंदों को मेरे सर पर रखिएगा, तभी जाऊंगा। और बोलता है, मैं पास में एक पीपल के पेड़ में रहता हूँ, पीपल का एक पेड़ है उसमें रहता हूँ, जब वो थोड़ा ऐसा फोड़ेगा, वहाँ से मैं चले जाऊंगा, आप उसको देखकर ये पता कर सकते हैं कि मैं चला गया। अच्छा, वो प्रमाण है ना, पता करना है ना, इसलिए ये भी बोलता है रामानुज स्वामी जी, उस पर अपने पादारविंदों को रखते हैं, रखते ही क्या होता है ना, उस पीपल के पेड़ से सब वो निकलता है, वो भी नष्ट हो जाता है वो पीपल का पेड़। तो ऐसा ब्रह्म राक्षस को भगाते हैं कौन, रामानुज स्वामी जी। यादव प्रकाश शायद वहाँ भी ऐसा किया होगा कि अरे मैं नहीं चाहिए, मेरा शिष्य ही काफ़ी है करने के लिए। तो वहाँ से वो निकल आते हैं, ये हुआ है
क्या ना, रामानुज स्वामी जी का वैभव को कई सारे जगहों में कई सारे लोग प्रकट किए हैं, उसमें ये ब्रह्मराक्षस भी एक है, उसके द्वारा स्वामी जी का वैभव प्रकटित हुआ। तो अच्छा ऐसा हुआ था। और इसके बाद होता है, यामुनाचार्य स्वामी जी श्रीरंगम में रह रहे हैं। तब क्या होता है, एक बार तिरुवायुमொழி का व्याख्यान करते आ रहे हैं, उसमें एक पासुर आता है, इलिंगतिट्ट पुराण तीरुम समणरुम साकियरुम वलिंद वाद सेवीरहलम மத்துனும் தெய்வமுமாகி நின்னான் மலிந்து சென்னல் கவரி வீசும் திருக்குறுகூரதனுள் பொலிந்து நின்ன பிரான் कंडीर उन्नुम பொய்யில்லே போத்துமினே। एक मुख्य पासुर है। वहाँ क्या है ना, कई सारे अन्य संप्रदायों के बारे में बात करते हैं षटकोप स्वामी जी, जो लिंग पुराण को यानी शैव संप्रदाय जो है, शाक्य जो है यानी बौद्धों का जो मत है, इन सभी के बारे में बोलते हैं। तो इन सब के बारे में सोचते सोचते यामुनाचार्य स्वामी जी के हृदय में और भी शोक होता है, दुख होता है। अरे इतने सारे संप्रदाय हैं हमारे बगल में, उन सभी को जीत कर इस श्री वैष्णव संप्रदाय का उसकी स्थापना करना है, वो कौन करेगा, क्या करेगा, ऐसा सोचकर फिर से वरदराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, अरे स्वामी जी जो भी शरणागति किए थे उसको थोड़ा सफल कीजिएगा, ऐसी प्रार्थना रखते हैं। और ऐसा प्रार्थना करने पर क्या होता है, यहाँ कांचीपुरम को आते हैं, वहाँ यादव प्रकाश एक दिन कुछ व्याख्यान कर रहा है। ऐसा व्याख्यान करते समय सर्वम खलविदम ब्रह्मा नेह नानास्ति किंचन, ऐसे कुछ वाक्य हैं, उन वाक्यों का व्याख्यान कर रहा है। ऐसा करते समय उसको अद्वैत रीति में व्याख्यान करता है, वो वही तो करेगा ना। तो व्याख्यान ऐसा करता है, ऐसा करने पर रामानुज स्वामी जी फिर से दुखित हो जाते हैं और वह क्या करते हैं, विशिष्टाद्वैत प्रक्रिया से उन वाक्यों का अर्थ बताते हैं। अर्थ बताते ही वो यादव प्रकाश बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, अरे आपको सीखना है या सिखाना है? सीखना है तो यहाँ रहिएगा, नहीं आपको सिखाना है तो यहाँ से प्रस्थान कीजिए, यहाँ हमारी गोष्ठी में आपको रहने की अनुमति नहीं है। तो रामानुज स्वामी सोचे, अच्छा अच्छा हो गया, अच्छा हुआ, इसके बाद यहाँ रहना नहीं है, ऐसा सोचकर खुशी से बाहर निकल आते हैं। रामानुज स्वामी जी बाहर निकल आते हैं और जाकर अपने श्री भवन में अपने माता जी का वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, अम्मा जी ऐसा हुआ। तो अम्मा बोलती है, अच्छा हुआ, तू शोक मत करो, फिक्र मत करो, ये जो भी आप पढ़े हैं ना वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। आप क्या कीजिए, हमारे जो कांचीपूर्ण स्वामी जी हैं वो भगवान के बहुत अंतरंग हैं। बोला जाता है कि कांचीपूर्ण स्वामी जी भगवान से बातचीत भी करते हैं। तो इतने अंतरंग है वो, इसलिए इतना अंतरंग होने के कारण आपको परिचय चाहिए तो उनसे चाहिए। आप क्या कीजिए, उनसे परिचय बढ़ाइएगा और उसके बाद उनकी बातों को आप सुनकर आचरण कीजिएगा, ऐसा अम्मा जी यानी रामानुज स्वामी जी के माता जी कांतिमती जी कहती है। और रामानुज स्वामी जी भी उनकी बात सुनकर ऐसा ही जाकर उनको पूछते हैं, स्वामी जी मैं क्या करूं, ऐसी दास की स्थिति है, दास को कुछ आज्ञा दीजिए, क्या करूं, ऐसा पूछते हैं। तब कांचीपूर्ण स्वामी जी उनको बोलते हैं, आप पहले कहीं कर रहे थे ना, बीच में रामानुज स्वामी जी वो कुआं से जल कैंकर्य कर रहे थे, है ना, वो कैंकर्य आप फिर से शुरू कीजिए, क्योंकि कर रहे थे बीच में इस यादव प्रकाश का पाठ वहाँ जाने से वो बीच में थोड़ा रुका होगा, इसलिए बोलते हैं वो जो कैंकर्य आप कर रहे थे वो कैंकर्य को आप निर्विघ्न रूप से करते रहिएगा। ऐसा बोलने पर ऐसा ही करते आए रामानुज स्वामी जी। ये एक तरफ हो गया ना। दूसरी तरफ फिर से श्रीरंगम जाना है हमें। श्रीरंगम में यामुनाचार्य स्वामी जी वहाँ विराजमान है। यामुनाचार्य स्वामी जी को अब उनके शरीर में थोड़ा थोड़ा बीमारी ज़्यादा हो रही है, हो गया ना, बहुत साल हो गए, वृद्ध हो गए वो, इसलिए उनकी अंतिम दशा आ गई है। अंतिम दशा आ जाती है, उनके शिष्य जो भी है ना वो सभी स्वामी जी को घेर कर उनको पूछते हैं, स्वामी जी हमारे लिए कुछ अच्छे संदेश दीजिएगा,
अच्छी आज्ञा दीजिएगा। और उस संदर्भ में आचार्य यामुनाचार्य स्वामी जी अनेक उपदेश करते हैं, अनेक उपदेश करते हैं। ऐसा ऐसा ही हमें जीना है, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा बहुत बोलते हैं। उन उपदेशों में मुख्य उपदेशों को दास बताता हूँ। एक बहुत सुंदर सा उपदेश है। वो बोलते हैं, जो कोई प्रपन्न होता है, जो कोई प्रपन्न होता है, उसको देह यात्रा के बारे में भी चिंतन नहीं करना है, आत्म यात्रा के बारे में भी चिंतन नहीं करना है। क्या आत्म यात्रा माने माने या कि माने क्या, देह यात्रा माने क्या? देह यात्रा माने हम इस शरीर के साथ रह रहे हैं ना, जब तक हम रहेंगे तब तक खाने के लिए कुछ चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, ये सब है ना, ये सब देह यात्रा है। इस देह के साथ समय बिता रहे हैं हम, वो देह यात्रा है। आत्म यात्रा बोले तो यहाँ से परम पद जाना, मोक्ष के लिए जाना, वो आत्म यात्रा है। तो जो प्रपन्न होता है उसको देह यात्रा के बारे में चिंता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस देह में हम जो भी भोगने वाले हैं, सुख हो या दुख हो, वो सभी कर्माधीन है, वो सभी कर्माधीन है। हम पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए हैं, उस कर्म के हिसाब से इस जन्म में हमें सुख या दुख भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकते। इसलिए उसके बारे में चिंता करके क्या होने वाला है? जो होने वाला है सो होने वाला है, सिर्फ चिंता ही रहेगा। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद बोलते हैं, वैसे ही आत्म यात्रा के बारे में चिंता वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ से मोक्ष ले जाना, उसके बारे में कौन चिंतन कर रहे हैं? आचार्य भगवान चिंतन कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपको चिंता करना है क्या? चिंता नहीं करना है। तो इसके देह यात्रा के बारे में भी चिंता मत करो, आत्म यात्रा के लिए भी आप चिंता मत करो। इसलिए ऐसा ही हमें रहना चाहिए, बोलते हैं। बहुत सुंदर उपदेश है ना। वही दास अक्सर बताता हूँ, भगवान बोल दिए माँ शुचाह, चिंता मत करो, पर उसके बाद भी हम चिंता कर रहे हैं तो भगवान पर विश्वास नहीं है। वही है ना। इस शरीर में हमें जो भी चाहिए होता है, लौकिक प्रयोजन जो भी चाहिए होता है ना, वो कर्माधीन है। उसको भी आप विश्वास नहीं करते तो लगभग नास्तिक बन गए आप, है ना। आस्तिक होना, कर्म पर विश्वास रखना, ये आस्तिकों का पहला कदम है ना। जो कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं रखता है वो आस्तिक ही नहीं रह सकता है, हमारे सनातन धर्म की दृष्टि में देखें तो जब हम सोचते हैं कर्म के बिना भी हम, यानी कर्म से हम किसी तरह जीत जा सकते हैं, तब हम नास्तिक हो रहे हैं, है ना। पिछले जन्मों में जो किए हैं उसका ही फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं। ये तो बहुत मौलिक सिद्धांत है ना, बेसिक है, बेसिक सिद्धांत है। उसको ही मानना छोड़ दिए तो हम नास्तिक बन जाएंगे। और यदि मोक्ष के बारे में चिंता कर रहे हैं तो भगवान पर विश्वास नहीं है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए भगवान पर विश्वास है तो मोक्ष मिल जाएगा, वो छोड़ देना चाहिए। कर्म के अनुरूप फल इस जन्म में हमें देखना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, इसलिए उसके बारे में भी चिंता नहीं करना चाहिए, ऐसा यामुनाचार्य स्वामी जी बोलते हैं। आगे हाल बहुत सारे विषय बोलते हैं, उसमें ये जो संदेश है ना, बहुत सुंदर सा संदेश है। और भी बोलते हैं, वो बोलते हैं, कुछ लोग आकर उनको पूछते हैं, स्वामी जी हमारे लिए उपाय क्या है, हमारे लिए उपाय क्या है? तब यामुनाचार्य जी बोलते हैं, मैं ही आपका उपाय हूँ, ऐसा मैं कह नहीं सकता, स्वरूप हानि है ना। पर आचार्य ही उपाय होते हैं। पर वो बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं ही आपका उपाय हूँ, क्योंकि वो मेरे स्वरूप के लिए अनुरूप नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आजकल शिष्यों को ये पता नहीं चलता आचार्य के पास जाकर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, आचार्य को कहना पड़ता है, अरे आचार्य यहाँ आए हो तो एक बार साष्टांग तो करके जाओ। ऐसा आचार्य को बताना पड़ता है आजकल।
ऐसी होगी ना स्थिति। और जब वो श्रीपाद तीर्थ लेते हैं ना, तब नमस्कार करके स्वीकारना पड़ता है। वो भी पता नहीं, वो भी पता नहीं, आते हैं ऐसा ही लेते, तो बोलते हैं अरे एक बार साष्टांग करके श्रीपाद तीर्थ लो, उसके बाद फिर से साष्टांग करके जाना, ये सब बताना पड़ता है। पर वो क्या है ना, उनके लिए स्वरूप हानि है। कोई कैसे बोले कि अरे मेरा ही आश्रय न करो, मेरा ही नमस्कार करो, कैसे बोले, तो उनको ही समझ में आना चाहिए। पर आजकल वो क्या है ना, उनको ही कहना पड़ता है, ऐसा ऐसी हो गई स्थिति। अच्छा, वो अलग बात है। श्रीपाद तीर्थ लेने के पहले एक बार साष्टांग करके श्रीपाद तीर्थ लेना, फिर से साष्टांग करना, हाँ ये लगभग लुप्त जैसे हो गया स्वामी जी हमारे इस तरफ। वो भीमानंद स्वामी जी भी यही बताए थे, दास वहाँ कागज नगर गया था तो वो उनके रूटीन में आ गया है, वो कागज नगर वालों के कुंज बिहारी भैया के वो वैसे ही लेते हैं। हाँ, हाँ क्रम ऐसा है, हाँ, श्रीपाद क्रम है, तीर्थ देते करना तो समय चाहिए। लेने के पहले, लेने के बाद साष्टांग करना है, तो ऐसा क्रम है। अरे पहले श्रीपाद तीर्थ लेने वाले कौन है, वो पहला प्रश्न है, उसके बाद कैसा ले रहे हैं। लेने वाले ही नहीं है ना, लेने वाले बहुत कम हो गए, कोई लेते नहीं। श्रीपाद तीर्थ बोले तो वो क्या है, कई दुकान में मिलेगा क्या, ऐसा पूछते हैं लोग। तो ऐसा हो गया। तो जो क्रम बता रहे हैं हम, अच्छा, तो ऐसा हो गया, ऐसा क्या हो गया ना, आचार्य देते समय उनको ही कहना पड़ता है, साष्टांग करो, ये करो, वो करो। कभी कभी ऐसा होता है, एक आचार्य को देखते समय ना, देखने के लिए हम जब जाते हैं, रिक्त हस्तेन नोपेयात, रिक्त हस्तेन नोपेयाद राजानम दैवतम गुरु। एक राजा के पास, देव के पास, गुरु के पास रिक्त हस्तेन, दास पहले ही बताया था। क्या होता है, कभी कभी ऐसे ही आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे आ जाते हैं आचार्य का दर्शन करने के लिए, तब उनको बोलना पड़ता है ऐसा नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके आना है। पर ऐसा बोलने पर कैसा होता है ना, स्वार्थ के लिए कह रहे हैं ऐसा भी लगता है ना। तो इसलिए वहाँ क्या होता है, ये कहना है तो कहना है, पर कहने पर लगेगा कि स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आचार्य को कहना है हाँ शिष्य है तो नमस्कार करो, पर कहने से लगता है अरे अपने आप को नमस्कार करने को बोल रहे हैं, ऐसा अच्छा नहीं रहता है। तो कोई और पास में रहकर वो बताए तो अच्छा हो जाता है। सहवास रहता है भागवत में तो सहवास मालूम रहता है पड़ता तो मालूम पड़ता है, जब ऐसा सहवास नहीं है ना, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसे जिनको पता नहीं है उनको पंचसंस्कार देना भी गलत है, वो इनके तरफ से गलती है। अरे जिनको वो भी पता नहीं कि आचार्य का साष्टांग करना है, उनको समाश्रय दे रही है, तो वो इस तरफ से भी गलती है कभी कभी। तो अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, यामुनाचार्य जी बोलते हैं अरे हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम ही उपाय है, वो तो हमारे स्वरूप हानि, पर हम बोल सकते हैं कि आप भगवान के जो भी भक्त हैं ना, एम्बेरोमान ताल्धुड़वार यपुड़दम यन्मनते इरक्यन्नारे, परकाल स्वामी जी बोलते हैं, परकाल स्वामी जी बोलते हैं ये भगवान के जो भक्त हैं ना, वही हमारे हृदय में सदा रहते हैं, वही हमारे हृदय में सदा रहते हैं। इसलिए भगवान से भी अत्युत्तम उपाय कौन है, वो है भागवत, भागवत। तो इसलिए भक्तों को उपाय उपेय ऐसा मानिएगा। वे भी कहते हैं, हमारे यामुनाचार्य स्वामी जी ऐसे बहुत सारे उपदेश करते हैं, ऐसा उपदेश करते हैं। तब कुछ शिष्य आकर उनसे ऐसा बोलते हैं कि स्वामी जी आप परम पद को विराजमान होने वाले हैं, तो ऐसे संदर्भ में हम तो कृमि की तरह, कीड़े की तरह हैं हम, हमारे में दो तीन लोगों का नाश हो गया तो वो बड़ी बात नहीं है, स्वामी जी से बोलते हैं। यानी सूचना दे रहे हैं कि स्वामी जी जब पधारेंगे तब उनके साथ ये भी आत्मनाश कर लेंगे, यानी वो भी आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। अरे आपके बिना हम रह नहीं सकते। तब यामुनाचार्य स्वामी जी चुप रहते हैं, कुछ बात नहीं करते हैं। उसके बाद एक बार भगवान का मंगलाशासन करने के लिए जाते हैं, तो तब क्या होता है, साक्षात भगवान, साक्षात भगवान बोलते हैं, वहाँ के जो भी शिष्य हैं, जैसे गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी हैं, वररंगाचार्य स्वामी जी हैं, ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं, उन सभी को बोलते हैं आड़वंदार जब परम पद विराजमान होंगे तब कोई ऐसा अविवेक किया तो, कोई अविवेक किया तो हम पर शपथ, हम पर शपथ करते हैं कोई किसी को भी ऐसा अविवेक नहीं करना है, ऐसा भगवान ही बोल देते हैं। उसके बाद यामुनाचार्य जी भी बोलते हैं। यानी यहाँ क्या होता है,
ये जो बात चलती है ना, वो आळवंदर वहाँ विराजमान नहीं थे। जब तिरुकोटियन भी ये सब भगवान के दर्शन के लिए गए थे, वहाँ भगवान उनको आदेश देते हैं। इस बात को यामुनाचार्य स्वामी जी सुनते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि कोई भी हमारी परमपद प्राप्ति के समय में ऐसा अविवेक किया तो, अपने आप को वो नाश करना, ऐसा काम कोई किया तो समझिएगा कि हमारा संबंध उनका नहीं रहेगा, हमारा संबंध उनका नहीं रहेगा। जो भी पुंडरीकाक्ष स्वामी जी थे, राम मिश्र स्वामी जी थे, नाथमणि स्वामी जी थे, उनका भी संबंध उनका नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा मत कीजिएगा। ऐसे करने वाले लोग कौन हैं? ऐसे करने वाले लोग रंगनाथ स्वामी जी की पूजा को सहन नहीं करने वाले हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा बहुत कठोर आज्ञा देते हैं यामुनाचार्य स्वामी जी। ऐसे करके बहुत सारे उपदेश उसके बाद भी करते हैं। ऐसा करते हुए क्या होता है, हाँ, ऐसा उपदेश करते आते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, तब क्या होता है, आळवंदार स्वामी जी को फिर से थोड़ा आरोग्य होता है। यानी भगवान की कृपा से फिर से थोड़ा आरोग्य होते हैं। और क्या करते हैं, एक बार भगवान का दर्शन के लिए जाते हैं, रंगनाथ भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ दर्शन के लिए जाते समय वहाँ क्या होता है, वहाँ भगवान का कुछ उत्सव प्रचलित है। वहाँ वररंगाचार्य स्वामी है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो अरियर सेवा कर रहे हैं। वो सेवा कर रहे हैं, तब क्या होता है, सेवा के बीच में जो तिरुवाइमொழி के अंतिम पासुर है ना, अंतिम 2 दशक है, उसको गाना शुरू कर देते हैं। वो कब गाते हैं, जब परम पद प्राप्ति बहुत समीप नज़दीक है, तभी उसको गाते हैं। तो वहाँ वररंगाचार्य स्वामी वो गाते हैं। और गाते ही क्या होता है ना, भगवान रंगनाथ भगवान जो अपने सिर पे माला धारण किए हैं, वो नीचे गिरता है। वो नीचे गिरता है, और उस माला को जब वहाँ के अर्चक स्वामी यामुनाचार्य स्वामी जी को पहनाने के लिए आते हैं, तब उनसे सीधा वो वररंगाचार्य स्वामी जी ही लेकर यामुनाचार्य स्वामी जी को देते हैं और बोलते हैं, अरे आपका जो संकल्प है वो सत्य संकल्प हो गया। यानी अंतिम बार भगवान का दर्शन के लिए आए, और भगवान भी देखिए ना, बीच में इनको परमपद प्राप्ति के बारे में जो पासुर है ना, उनको गाने की तरह कर दिए। और वररंगाचार्य स्वामी जी उन पासुरों को भी गाए, और भगवान की माला गिरी। तो क्या अर्थ है, तो भगवान की भी सहमति है। तो ऐसा होता है। यामुनाचार्य स्वामी जी उस माला को पाकर भगवान का मंगलाशासन करके फिर से आते हैं अपने मठ को। फिर से उसके बाद उनका जो आरोग्य है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। तब 2 श्री वैष्णव फिर से कांचीपुरम से आते हैं। आकर बोलते हैं, स्वामी जी वहाँ जो रामानुज थे ना, वो यादव प्रकाश की सनिधि में पढ़ना बंद कर दिए, छोड़ दिए, और अब पूरी तरह कैंकर्य में आ सकते हैं, वरदराज भगवान की सेवा में वो जुड़े हैं, ऐसा बोलते हैं। बोलते ही यामुनाचार्य स्वामी जी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और सोचते हैं उनको किसी तरह यहाँ ले आना है और उनको कटाक्ष करना है, उनको कुछ उपदेश करना है, ऐसा सोचते हैं यामुनाचार्य स्वामी जी, सोचते हैं। और अपने शिष्यों में प्रधान महापूर्ण स्वामी जी को बुलाते हैं, उनको आदेश देते हैं, आप तुरंत यहाँ से प्रस्थान कीजिए, तुरंत प्रस्थान कीजिए, जाकर रामानुज जी को मिलिए, उनको यहाँ ले आइएगा। और जाते समय क्या करते हैं, एक तालपत्र में स्वाभाविकानवधिकातिशये शत्रुत्वं नारायण त्वयि न मृष्यति वैदिकः कहाँ, वो जो श्लोक है ना, उस श्लोक को लिख कर देते हैं। ओके, देते हैं, और उसको लेकर हमारे महापूर्ण स्वामी जी श्रीरंगम से प्रस्थान कर दिए, प्रस्थान करते हैं। और ऐसा होने पर वो प्रस्थान कर लिए, पर यहाँ क्या हो रहा है, यामुनाचार्य स्वामी जी का जो आरोग्य है वो रोज़ रोज़ कम होते आ रहा है। ऐसा आता है, तब वैशाख मास में
वैशाख मास में ये सब हो रहा है। वैशाख मास में वो छठा दिन है, श्रवण नक्षत्र है, अभिजिन मुहूर्त है। उस संदर्भ में हमारे यामुनाचार्य स्वामी जी सभी को बुलाते हैं, यानी वहाँ श्रीरंगम के निवासी जो भी है ना, अर्चक परिचारक, ये कहीं करे वो कहीं करे, सभी कर ये जो भी करने वाले हैं उन सभी को बुलाते हैं। और वहाँ क्या करते हैं, सभी को वहाँ प्रसाद ये सब देकर स्वामी जी तैयार होते हैं। ये हमारे आचार्य जो भी है ना, वो प्रस्थान करते समय, परम पद के लिए जाते समय क्या करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। वहाँ मुख्य रूप से क्या करते हैं, जो भी भक्त है ना उन सभी को बुलाकर तदीयाराधन इत्यादि करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। क्या मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। वो कोई भी हो, यामुनाचार्य स्वामी जी क्यों ना हो, रामानु स्वामी जी क्यों ना हो, सभी लोग, पराशर भट्टर जी क्यों ना हो, सभी लोग उतने इतने इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, लगभग वहाँ गोष्ठी में देखें तो सभी उनके ही शिष्य रहेंगे, पर उनकी गोष्ठी में भी वो क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं। क्योंकि परम पद प्राप्ति के लिए बड़ा विरोध प्रतिबंधक क्या होता है, भागवतापचार होता है। कहीं ना कहीं किसी के मन में कुछ ना कुछ दुख हुआ हो तो वो परम पद प्राप्ति का प्रतिबंधक बन जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, अंत में सभी भक्तों को बुलाकर उन सभी से माफी मांगते हैं। क्योंकि भागवतापचार तभी निवृत्त होता है जब हम उस भागवत के पास ही जाकर क्षमा याचना करते हैं। तो ऐसा यामुनाचार्य स्वामी जी सबको बुलाकर बोलते हैं, मैं जो भी अपराध किया हूँ उनको माफ़ कर दीजिएगा। तब वो बोलते हैं, स्वामी जी रंगनाथ भगवान यदि अपराध करें तभी आप अपराध किए होंगे, वो भी नहीं, ये भी नहीं, हम कैसे आपको माफ़ करें, ऐसा कुछ भी नहीं है स्वामी जी। वो बोलते हैं ये इनका गुण है, वो उनका गुण है, इनका ऐसा ही बोलना है, उनको भी ऐसा ही बोलना है। और बोलते हैं यहाँ भगवान के लिए जो भी पूजा इत्यादि उत्सव इत्यादि है ना, उन सभी में कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह सब मनाइएगा। और जो भी यहाँ आते हैं भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, सेवा के लिए आते हैं, उन सभी को अवकाश दीजिएगा, उन सभी को एकत्रित करके जोड़कर आप काम कीजिएगा, कैंकर्य कीजिएगा। ऐसे अपने शिष्यों को सभी को बोलते हैं यामुनाचार्य स्वामी जी। ऐसा बोलकर उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ सभी लोग उनके शिष्य वो सभी भृगुवल्ली, आनंदवल्ली ऐसे मुख्य वेद भागों को वहाँ बोलते हैं, उसका पारायण करते हैं। ऐसा पारायण करते समय स्वामी जी योगासन में बैठ जाते हैं। योगासन में बैठते हुए अपने आचार्यों का ध्यान करते हुए ऐसा वहाँ यामुनाचार्य स्वामी जी परम पद के लिए विराजमान, परम पद के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये यहाँ हो रहा है, कहाँ, श्रीरंगम में। उसी समय में पेरीनंबी स्वामी, महापूर्ण स्वामी जी वो क्या करते हैं, सीधा कांचीपुरम जाते हैं। कांचीपुरम गए और कांचीपुरम जाकर वहाँ जो कांचीपूर्ण स्वामी जी हैं वहाँ जाकर बोलते हैं कि ऐसा यामुनाचार्य स्वामी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो दास को भेजे हैं। और उनको ये बताकर उनको पुरस्कार रूप के रूप में पुरस्कार करके जाते हैं, वहाँ भगवान का दर्शन लेते हैं और वहाँ तीर्थ प्रसाद वो सब स्वीकार करके सन्निधि से आते हैं। तब क्या होता है, रामानुज स्वामी जी वो जो कैंकर्य करते हैं ना, रोज तीर्थ ले आ रहे हैं, वो जब ले आ रहे हैं तब यहाँ महापूर्ण स्वामी जी उनके वो जिस मार्ग से आते हैं उस मार्ग के पास होते हुए वहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा शिव शतमख परमस्वराडिति ये तेपि यस्य महिमार्णव विप्रुषस्ति। ऐसा बोलने पर क्या होता है, रामानुज स्वामी जी वो श्लोक सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे सुंदर श्लोक है। वो बोलते हैं, महापूर्ण स्वामी जी को पूछते हैं, अरे स्वामी जी इतना सुंदर श्लोक किसने रचाया, किसका श्लोक है ये। तब महापूर्ण स्वामी जी बोलते हैं, ये आळवंदार स्वामी जी की दिव्य सूक्ति है। बोलते ही रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, अरे आळवंदार की दिव्य सूक्ति है, उनको मुझे अभी दर्शन करना है, उनको मुझे अभी दर्शन करना है। तब क्या करते हैं, तो आइएगा चलते हैं, बोलते हैं पेरीनंबी स्वामी जी। क्योंकि
उनको भी जल्दी है ना, जल्दी जाना है, तो ऐसा करते हैं। और जो तिरुवंजन कैंकर हो रहा है ना, जाते हैं वहाँ भगवान के सनिधि में, वो तीर्थ पात्र रख के वहाँ से वो शुरू होते हैं। और तिरुकच्चनंबी जो कांचीपुरम स्वामी जी हैं, उनको भी उनको भी ये क्या है ना, उनको भी बोलते हैं कि ऐसा चल रहे हैं। और उनकी अनुमति पाकर महापूर्ण स्वामी जी और रामानुज स्वामी जी दोनों तुरंत ही तेजी से आते हैं, आते हैं, बहुत तेजी से आते हैं। अब देखिए ना, यामुनाचार्य स्वामी जी का परमपद हो गया, और सन्यासियों का जब परमपद होता है ना, वो अलग सा होता है। यानी परमपद प्राप्ति के बाद जो कैंकर है ना, वो कैंकर अलग से रहते हैं। जब गृहस्थों की परमपद प्राप्ति होती है ना, तब आशौच होता है ना। पर जब सन्यासियों की परमपद प्राप्ति होती है ना, तब कोई कुछ आशौच नहीं आता है, आशौच नहीं रहता है। वहाँ वो जहाँ विराजमान है ना, वो चर्म विग्रह जहाँ विराजमान है, वहाँ जाके आ सकते हैं, कुछ आशौच नहीं होता है। और उनका दहन संस्कार नहीं होता है, उनका खनन संस्कार ही होता है। और यहाँ गुरु परंपरा प्रभाव में देखें तो विस्तृत रूप से कैसे यामुनाचार्य स्वामी जी का वो परम पद उत्सव हुआ, ये बताया गया है। बहुत विशेष रूप से होता है, क्योंकि हमारे संप्रदाय में देखें तो सन्यासी भी थे और प्रथमाचार्य थे। सन्यासी होते हुए जो आचार्य थे ना, उनमें प्रथम है यामुनाचार्य स्वामी जी, है ना। नाथमुनि स्वामी जी गृहस्थ थे, पुंडरीकाक्ष स्वामी जी और रामेश्वर स्वामी जी गृहस्थ ही थे। आळवंदार स्वामी जी इतने बड़े स्तर पे थे और सन्यासी भी थे, और इसलिए शास्त्रोक्त प्रक्रिया से बहुत सुंदर रूप से उनका वो सब होता है, एक उत्सव की तरह ही मनाया जाता है। अब देखें तो वानवामले में होता है, श्रीरंगम में होता है, तो एक उत्सव की तरह ही पूरा मनाते हैं। उनका तिरुमंजन ये सब होता है, वो एक क्रम है, वो क्रम पूरी तरह विस्तृत रूप से यहाँ बताया गया है। एक और संदर्भ में हम उसको देख सकते हैं। तो यामुनाचार्य स्वामी जी का ये सब होता है, और उनको पालकी में ले जाते हैं। वहाँ क्या है ना, श्रीरंगम आप सभी आए हैं ना, श्रीरंगम के दक्षिण में भी कावेरी चल रही है, उत्तर में भी। जो उत्तर कावेरी है ना, उत्तर दिशा में कावेरी है, उसके पास ही आळवंदार का तिरुवरस बोलते हैं, जहाँ उनका जो अंतिम स्थान है ना, वो वही है। तो वहाँ पर ये संस्कार करने के लिए ले गए हैं। अब देखें तो आप देखिए, श्रीरंगम है, श्रीरंगम द्वीप है, श्रीरंगम द्वीप के उत्तर दिशा में कावेरी प्रवाह हो रही है, उसके किनारे में यानी श्रीरंगम के पास ही यामुनाचार्य स्वामी जी का अंतिम कैंकर्य हो रहा है। कावेरी है ना, कावेरी के उस पार देखे तो उत्तर दिशा का जो किनारा होता है ना, वहां देखे तो एक दिव्य देश है, उत्तमर कोयल। गए थे ना अभी, गए थे वहां? नहीं गए, अच्छा। करम्बनूर उत्तमन बोलते हैं, करम्बनूर बोलते हैं, वहाँ पुरुषोत्तम भगवान है, उत्तम भगवान है, बहुत सुंदर मूर्ति है, रंगनाथ भगवान की तरह ही होते हैं वो, बहुत सुंदर मूर्ति है। वहाँ वो कावेरी का उस पार है। अच्छा, तो वहाँ तक आ गए रामानुज स्वामी जी और महापूर्ण स्वामी जी। वहाँ से इस किनारे को देख रहे हैं। इस किनारे में देखने पर वो बड़ी गोष्ठी है, वहाँ बहुत लोग एक एक जगह जुड़े हैं, एक जगह जुड़े हैं। तो उसको देखकर इनको शक होती है, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, वहाँ क्यों इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। तब कोई बोलता है कि यामुनाचार्य स्वामी जी का परम पद हो गया। तो महापूर्ण स्वामी जी वहीं पर गिर जाते हैं। आचार्य विश्लेष सहन नहीं कर पाते हैं, रोते हुए। रामानुज स्वामी जी भी तो ऐसा किम कर्तव्यता मूड हो गए। अरे उनको दर्शन करने के लिए इतनी उत्सुकता से आए रामानुज स्वामी जी भी, सुनते वो भी बहुत दुखित हो गए, समझ में नहीं आया क्या करें क्या ना करें। पर उनका दिव्य मंगल विग्रह का दर्शन तो मिल गया, चरम विग्रह का दर्शन तो मिल गया। ऐसा सोचकर वहाँ आकर उनका नमस्कार करते हैं, प्रणाम प्रणाम करते हैं। तब रामानुज स्वामी जी देखते हैं कि यामुनाचार्य स्वामी जी के हाथों में 3 उंगलियां ऐसे मोड़े हैं। तो ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा परमपद प्राप्ति के बाद तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रामानुज स्वामी जी शिष्यों को पूछते हैं, वहाँ के लोगों को पूछते हैं, स्वामी जी के ऐसा क्यों है?
कुछ उनके मन में आशा है क्या, ऐसा पूछते हैं। तब शिष्य बोलते हैं अपने कालक्षेपों में बार बार स्वामी जी तीन विषयों के बारे में कहते थे। क्या क्या है? एक है ब्रह्मसूत्रों का एक भाष्य बनाना है, ब्रह्मसूत्रों का एक भाष्य बनाना है। और जो हमारे वैष्णव संप्रदाय के लिए बड़ा उपकार किए हैं व्यास महर्षि और पराशर महर्षि, उनके प्रति उपकार स्मृति से कुछ ना कुछ काम करना है। और हमारे जो षटकोप स्वामी जी है ना, षटकोप स्वामी जी के प्रति भी कृतज्ञता आविष्करण करना है। तो ये सब उनके मन की इच्छा थी, ऐसा बोलते हैं शिष्य। तब रामानंद स्वामी जी बोलते हैं यदि उनका अनुग्रह दास पर हो और भगवान का संकल्प हो, भगवान की कृपा हो, तो दास उनकी जो भी इच्छा है उन इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। यामुनाचार्य स्वामी जी का जो प्रथम इच्छा है ना, यानी ब्रह्मसूत्र का भाष्य आना है, उस जमाने में एक सिद्धांत का प्रतिष्ठापन करना है तो गीता का भाष्य, ब्रह्मसूत्रों का भाष्य और उपनिषदों का भाष्य लिखना आवश्यक था। तभी उस सिद्धांत को सभी पंडित मानते थे। तो रामानुज स्वामी जी प्रतिज्ञा करते हैं कि ब्रह्मसूत्रों का एक भाष्य लिखेंगे, तभी ये सिद्धांत प्रतिष्ठित होगा। नहीं तो आए कुछ ना कुछ बोलते हैं, वो कुछ प्रतिष्ठित नहीं है बोल देंगे। क्योंकि भगवत गीता जी जो है, ब्रह्मसूत्र जो है, उपनिषद जो है ना, उनका सही विशिष्टाद्वैत रीति से अर्थ बताना आवश्यक था। और जो भी महर्षि वेदव्यास और पराशर जी थे और जो षटकोप स्वामी जी थे ना, उनके प्रति कृतज्ञता आविष्करण भी बहुत आवश्यक था। तो स्वामी जी प्रतिज्ञा करते हैं और वहाँ से लौट आते हैं। श्रीरंगम तक आए पहली बार रामानंद स्वामी जी, पर दुख में थे। भगवान पर भी थोड़ा गुस्सा भी हुआ होगा उनको कि आचार्य का दर्शन मिला नहीं, यमुनाचार्य स्वामी जी का दर्शन मिला नहीं, इसलिए वैसे ही वहाँ उनका दर्शन लिए, प्रतिज्ञा किए और वहाँ से फिर से कांचीपुरम पधार लिए हमारे रामानुज स्वामी जी। तो विंध्याटवी से कांचीपुरम तक भगवान के कारुण्य के वजह से आ गए। कल देखे थे वो, आज श्रीरंगम से फिर से कांचीपुरम लौट गए हैं, वो विषय देखेंगे कल। फिर से वो कैसे श्रीरंगम आए, कैसे रामानुज स्वामी जी यतिराज बने, संन्यास आश्रम स्वीकार किए, ऐसे विषयों को कल देखेंगे। कल मिलते हैं। श्रीमते रम्यजामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्। आழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। श्री श्री स्वामी जी महाराज की जय।